देखने कैसे खड़े हो गए। अभी अभी देखो कैमरा हटाती हूँ, चलो। अभी घुसने लग जाएंगे ये बच्चों की तरह। देख शुरू हो गए। सुबह मैंने सारी शोल्डर की और नेक की एक्सरसाइज की है। ये वाला जो गद्दा है ना बिल्कुल दब गया है। वो वाला गद्दा हमारे मतलब जो बाहर वाला बेड हमारा है, ये वाले तो सोसाइटी के हैं। तो वो वाला गद्दा जो था वो शर्मा जी लेके आए थे अपनी पसंद से, ताकि मैं उसी पे सोती हूँ। पर कभी कभी अगर गलती से इस वाले गद्दे पे लेट गई तो मेरी पूरी बैक कमर का कमरा बन जाता है। इसलिए ना आज मैंने सारी स्ट्रेचिंग की, नहीं गई मैं। और कल पूरी रात को नींद नहीं आई, फिर ढंग से बैक में पेन, सब जगह पेन, फिर गर्म ट्यूब लगाई और रात को ही 2 बजे स्ट्रेचिंग किया बेड पे बैठे बैठे ही, और उस तरफ सोई थी। अब आज क्या है, दिया की उस साइड वाला गद्दा जो है ना, दिया तो इस साइड सोती है और उस साइड वाला गद्दा मैं उधर लगाऊंगी, या फिर इसको बदल के उधर करूँगी और इधर ही सोना पड़ेगा। बिल्कुल यहीं से भी ना, यहाँ से भी वो गद्दे की शेप जो है ना वो दबी हुई दिख रही है बिल्कुल दूर से। ये गद्दे का कितना बड़ा, वो तो सर मुझे तो बहुत हार्ड गद्दा लगाते थे, मेरी कमर का कमरा बन गया। मैं कह रही हूँ उससे तू अपनी कमर वो ठीक कर ले। असल में इसकी उम्र में नहीं होता था ना, उनको भी पेन होता था, तो मैं कहती थी आपको क्यों हो रहा है पेन, मेरे को तो नहीं हो रहा। तो अब इसको नहीं हो रहा है, इसका भी गद्दा दबा पड़ा पर इसको पेन नहीं हो रहा। अब हम थोड़े बूढ़े हो रहे हैं तो दर्द तो हो गई। आप सोचिए मैं जो डायलॉग बोलती हूँ, रिपब्लिक भारत का है सैयद सोहेल वो आते हैं एंकर, बाप रे। अभी तो उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। पहले तो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मतलब कैसे पूरा डायलॉग रिपब्लिक भारत में। और अब थोड़ा सा उन्होंने ना चेंज कर दिया, मैंने अभी देखा था। फिर किसी ने मेरे को भी बोला था कि आप कहाँ पे आ, मुझे इतनी हंसी आती है। अभी मैंने रिसेंटली में एक जंगल में गई मैं और मुंह से निकल गया कि क्या कहते हैं कि आप लोग मेरे लिए डरते रहते हो, और जब जो जानवर को कूड़ा फैलाने आते हैं उनको क्यों नहीं खाते। भैया रील बन गई उस पर, और वो रील फेमस भी हो गई। मतलब मुंह से कुछ निकला नहीं है तो हमारे डायलॉग पे और मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैं भी इस पर रील बना लूँ। चलो किसी ने कुछ ले तो लिया, वो कर लिया। कई लोग कहते थे ना कि ऐसी चीज़ मत करो, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, अरे ये चीज़ मत दिखाया करो। कई बार होते हैं, दिया भी बोल देती है, बच्चे बोल देते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छी तो बात है कोई आपको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे इंस्पायर है। मैंने तो खुद ही निकाल लिया, रिंकू से बाद में चादर ठीक करवा दूंगी। मैंने कहा ये वाला बदल देती हूँ। ये देखिए, ये चीज़ें ना जो ये साइड है बिल्कुल दबी पड़ी है ये। अब मैं कल हमारे घर पे नीलम आई, ठीक है, नीलम पार्लर वाली है, पार्लर मेरे को ना पेन हो रहा था, तो मुझे लगा कि घर पे ही उसको बना लेती हूँ। कहना शुरू कर दिया, दीदी आप पतले हो गए, इतने पतले अच्छे नहीं लग रहे, ये वो, मुंह पतला हो गया। मैंने कहा आपकी बार मैं ना किसी की भी नहीं सुनने वाली हूँ, एक की भी नहीं सुनने वाली, जो नेचुरल होगा। ये गद्दा फिर भी ठीक है क्योंकि दिया इस पे कोई सोता ही नहीं है ना, और उस गद्दे को भी पलट दूंगी, वो ठीक है गद्दा। ये वाले हमारे रेंट, ये वाला तो हमारा अपना है, वो रेंट वाले हैं। आज मैंने बनाए हैं पुलाव और उस पर डाली है नमकीन। बेसन अलाउड है ना इसलिए मुझे। कोई कह रहे, अब किसी ने कमेंट किया था, मैंने बोला, अब वो नाम भूल गई मैं, वो है हमारी फ्रेंड से मजाक ही कर रही थी, कह रही कि मैंने कहा बेसन के पकोड़े बनते हैं, तो कह रही अंगूर से दारू बनती है, तो उसमें फ़र्क क्या है। मैंने कहा हमने लॉजिक गलत दिया है, वो नुकसान भी कर जाती है कभी कभी। पकोड़े क्या नुकसान करते हैं वंसी नवाई, पकोड़े कोई नुकसान करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि मतलब अंगूर से दारू वो बनती है वाइन, तो आप उसको पी सकते हो। मतलब बेसन के पकोड़े मैं खा सकती हूँ, और पत्ता गोभी नहीं होनी चाहिए, आलू प्याज। अब इतना मारिए, देखो मेरा मुंह पहले ही पिचक गया है, हालांकि मैं उतनी नहीं पिचकी हूँ, लेकिन मुंह पिचक रहा है मेरा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। अभी इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले स्वस्थ होंगे मस्त होंगे करते थे, वो भी निकाल के दिखाऊंगी, फिट होंगे स्वस्थ होंगे। क्या अपना ढूंढिए कोई नया। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसके अंदर ना। ये इतनी चालाक है, अभी ये गेम खेल रही थी, जैसे ही मैं कैमरा लेके आई ना,
मुझसे कैमरे में कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैं वो डिलीट करने लगी तो ये किताब खोल के बैठ गई, वरना ये गेम खेल रही थी। बोतल देखो कैसे पड़ी है, जैसे पूरा पढ़ाई पे फोकस कर रखा हूँ। कल ये रात को बच्चे इतनी देर में खेल के आए हैं, खेल के क्या आए, आवारागर्दी करके आए हैं। तो घर आके सुबह उठ के कहती है मुझे, जब मैंने इसको खूब श्लोक फ्लोक सुनाए अच्छे से अच्छे खासे, तो कहती है कि हमसे तो मना किया नहीं जाता है ना बच्चों से, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड है। तो आप 1 घंटे बाद बुला दिया करो। मतलब अगर वो इनको कहेंगे कि जहर खा लो तो जहर खा जाएगी। हम खिला देंगे इनको। नहीं नहीं बोल, जो मना नहीं किया जाता वो तो कह रहा खा लूंगा ऊपर, अपनी मम्मी से कह रहा जो कहे मतलब जो बच्चे कहेंगे वो कर दूंगा। तो उसकी मम्मी ने पिटाई करी उसकी, फिर आज उसने भी चप्पल खाई है शिवोम ने भी। अजीब सा मौसम हो रहा है, अजीब सा। हे कैसे बैठी है इधर, लड़ाई हो गई किसी से है? लड़ाई हो गई क्या किसी से? लड़ाई हो गई है बिलोटी? कुछ डल डल से दिन नहीं है, डलनेस एकदम से शिवरात्रि के बाद से कुछ ज्यादा हुआ है। मैं मतलब पर मेरा ना ये हुडी पहनी है मैंने एक्चुअली 2-3 दिन ना हीरोइन बनी रही, साड़ी पहन के, और पपलू है यहीं पे, साड़ी पहन के हीरोइन बनी रही तो ठंड लग गई। मुझे अपनी दवाई भी लानी है, और एक्चुअली मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा पता नहीं एकदम क्या हो रहा है, स्टिफनेस आ रही है, उसका गला खराब हो रहा है, मुझे स्टिफनेस है। तो वो बोले 15 दिन और, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है ना ये, तो कह रहे मतलब मार्च तक रहे, मार्च, हाँ भाई 31 मार्च तक ये रहेगा शायद, 15-20 दिन और। कोई बात नहीं, झेल लेंगे भैया। कुछ भी कहो, चिदानंद जी की आवाज़ अच्छी है, आरती अच्छी लगती है उनकी आवाज़ में। बाकी तो लाइव होती नहीं है आरती, और वहाँ होती है त्रिवेणी घाट पे भी अच्छी होती है। जहाँ भी लाइव होती है तो 2 जगह की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, चिदानंद जी की ज़्यादा अच्छी लगती है। बाबा जी बैठे ध्यान कर रहे। आज मैं जब वानप्रस्थ से वापस आ रही थी ना, तो पैदल आ रही थी, और मैं कैमरा लेके नहीं गई क्योंकि अभी 1-2 दिन बाबा जी को लगेंगे, 2-3 दिन 1 हफ्ता लगेगा। साध्वी जी भी आ रही है, रितंबरा जी भी हैं। अगर मौका लगा मैं उनके आगे कुछ बोल पाई है, क्योंकि उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। अच्छा है स्त्रियों को ना उसी तरीके से उनके जैसा ही मतलब स्वरूप होना चाहिए। अगर मैं कुछ बोल पाई या प्रश्न कर पाई तो फिर कुछ प्रश्न हो जाएंगे और मिलवा देंगे, है ना। अभी कल से शुरू है, और तो कल तो नहीं है, कल तो पहला दिन ही है। आज सब कुछ तैयारी वैयारी चल रही थी। तो जब वापस आ रही तो एक नए से साधु थे, उनके साथ एक बुजुर्ग थे बाबा, साधु बाबा। तो वो ना जानकी झूले की हनुमान जी की फोटो देख के कह रहे हो हनुमान जी भगवान, भगवान जी ऐसे करने लगे। तो अब वो शायद तत्वज्ञानी थे, ऐसा डांटा उनको, बोले चल साला, इस फोटो को देख के खुश हो रहा है, और जो अपने अंदर है उसकी कोई फोटो लेके दिखाए ना, जो हमारे अंदर यहाँ बैठा है उसकी कोई फोटो लेके दिखाए। मतलब मेरा मन कर गया कि मैं उनके पीछे जाऊं। ऐसे बहुत कम होते हैं, और जो मतलब इस तरीके से वो करते हैं ना। और पर फिर मुझे लगा पता नहीं किस भाव में है, कहीं मुझे ना धमका दें, तो मैं वहीं रुक गई, वहीं आगे आ गई चुपचाप से। पर ऐसे बहुत कम, आज मैंने पहली बार इस तरीके के बाबा जी से सुनते थे, और मतलब और किसी से सुने नहीं, आज पहली बार ऐसे शब्द सुने। तो एकदम जो कहते हैं ना गूज बम्प और रोंगटे खड़े हो गए। सोनिया यहाँ रोज मैगी खाती थी, जिस दिन से उसको डांटा है ना, कोई भरोसा नहीं है वैसे वो अभी बैठी मिल जाए। मैंने कहा रोज मैगी तो नुकसान करती है भैया, कभी कभार खा लो महीने 6 महीने में, लेकिन रोज रोज मैगी
तो कह रही दीदी अब हम नहीं खा रहे अभी। अजीब सा वेदर हो रहा है, मतलब मैं बोली थी ना मैंने गद्दे सुबह चेंज किए, अब मैंने गर्म ये पहने हैं ना, हीरोइन तब मैं बनती रही। अच्छा गर्मी वैसे नहीं लग रही है, पर आज मैंने पूरे दिन ये पहने रखी अपनी हुडी, और ये थोड़ी गर्म है फर वाली, सुहा गया मुझे अभी, मतलब पूरी तरह से पहनने का टाइम आया नहीं है गर्मी, और मैं हीरोइन बन गई थी। सच में इसका भी बहुत इम्पैक्ट है, अब शोल्डर ऐसे खुल गए, और आज ना नींद भी ऐसी आई थी दिन में, हालांकि डॉक्टर साहब ने मना किया, पर नींद भी आ रखी थी तो क्या करे, ऐसे खराटे मारे हैं मैंने नींद में, और मुझे खुद ही सुनाई दे रहे थे। रेनू गई है बर्थडे पार्टी में, एक सहेली हमारी गई है राम मंदिर देखने, अयोध्या गई है, हम तो अभी गए नहीं। मैं कहा दिया को लेके जाना है, इसलिए मैं अभी रुक रखे हैं हम। मैंने कहा जैसे ही पेपर खत्म होंगे ऐसे ही जाएंगे। अभी इंग्लिश सॉन्ग चल रहे हैं? मछलियां हैं बहुत सारी यहाँ पे। इतनी गंदी आदत पड़ गई है मेरे शरीर को, अगर मैं अभी थोड़ी देर बैठ गई थी फिर पेन हो गया, अब मैं कब तक चलती रहूंगी मैं। हाँ वो रेणु कह रही तेरा शरीर बोलता है चलती रहे चलती रहे चलती रहे। ये इनका दंगल चल रहा है, ये दंगल देख लो। बुल फाइट। ये ना गंगा जी के किनारे कितने अलग अलग रूप मिल जाते हैं ना आपको, देखो वो देखो उधर वो चल रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, इधर शांत गंगा जी बह रही, कितनी शांत बह रही हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इधर ये बुल फाइट कर रहे हैं, देखो ये लड़ रहे हैं, ये है नंदी जी, क्यों लड़ रहे हो तुम, क्यों लड़ रहे हो भाई, क्या हो गया है, ऐਵੇਂ ही मस्ती सूझ रही है तुमको, हैं क्यों लड़ रहे हो तुम, हैं देखो जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे दिया करती है कि भैया कैमरा खुलते के साथ ही शांत हो गए, ऐसे हो गए। हाँ क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम, क्यों लड़ रहे हो, हाँ क्यों लड़ रहे हो, इतने सीधे हो तुम, लग तो नहीं रहे, अभी लड़ोगे बुरी तरह से, हैं लग नहीं रहे तुम इतने सीधे, हाँ नहीं सीधे हो, मेरी तरफ देख मत घूर के। देख कैसे खड़े हो गए। अभी देखो कैमरा हटाती हूँ, चलो अभी घुसने लग जाएंगे ये बच्चों की तरह, देख शुरू हो गए। क्या बात है, जैसे इनको पता है कैमरा आ रहा है, क्या बात है, हैं मेरे को ना काफी लोग पागल भी बोलते होंगे जो मैं ऐसे बात करती चलती हूँ ना अपने आप में। शत्रुघ्न जी का मंदिर है ये। यहाँ से भी ना हाँ वो ऊपर जाने का रास्ता है, अरे शिवानंद आश्रम निकल जाता है, देखो ये सही आश्रम पता चला मुझे, आज पता चला। जो हमारे ये जो डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं ना, वो केरला की कंपनी है कोटकल, वो रितु हमारे फ्रेंड है ना नीचे सोसाइटी में रहती है, उसकी शॉप है। तो भाई साहब के सामने में इतनी खुली हुई है, इसीलिए मैं कैमरा बंद कर देती हूँ वहाँ जाती। डॉक्टर साहब ने मेरा च्यवनप्राश बंद करके मेरी शक्तियाँ छीन ली हैं। पता नहीं क्यों बंद कर दिया, कि अभी च्यवनप्राश नहीं खाना, बंद करो। शक्तियाँ कमजोर पड़ गई थोड़ी। और देखो कितनी दवाइयाँ नहीं है, साबुन भी उन्होंने साबुन अलग बताए हैं मुझे। बीनू भैया इतनी अच्छी लोकेशन पे कैंपिंग करके आए हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, और मेरा मन इतना वो हो रहा है ना पहाड़ पे ट्रैकिंग करने का, कैंपिंग करने का। इतना लंबा पेपर खिंच गए, इतने लंबे पेपर खिंच गए, 40 दिन हो जाएंगे पूरे। अब गरबा हो रहा है उधर, मुझे आवाज कुछ परछाई आ रही है डांस की, जो हिला रहे होंगे ना, जो उनके पास हो रहता है वो सामान, क्या बोलते हैं उसको, डांडिया। ये भी फाइट करके चले गए, इनका टाइम भी चला हो गया। और ना अभी मैं जब वहाँ वानप्रस्थ गई थी तो वहाँ पे जो मलेशिया के जो कलाकार रामलीला आके करते हैं ना, वो भी सच के जा रहे थे, अच्छे लग रहे थे। पर हमारे सर में अब ना हेड में पेन, तबला बजता रहता है पूरे दिन, और वहां जाएंगे तो और ज्यादा उग्र हो जाता है वो। गरबो गुजरात नो गरबे चीरात है, कितना प्यारा लग रहा है, वाह हो क्या भजन, और कितनी बढ़िया आवाज है, ओए होए
हाँ कॉपीराइट भी आ जाएगा। आनंद में दिखा देते हैं, लेकिन क्या है, पीछे से बोलती रहूंगी ना तो नहीं आएगा। आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं इंजॉय लाइक लोकल इंस्टाग्राम से लाइव आ गई। किसी को इस तरीके की वो देखनी हो ना तो उस पे आ जाना, एंजॉय लाइक लोकल के नाम से फॉलो कर लो। वहां मैं ऐसे दिखा देती हूँ, देखो लाइव वीडियो, और आ भी गए। अरे भरमार हो जाती है एकदम, ज्यादातर बैठे रहते हैं ना। ये देखो हार्ट आ गए, ये देखो। रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ कौन कौन लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो इंस्टाग्राम पे सब्यसाची कौर, अभिषेक बड़ोला, प्रणाम भैया, देखो दीपेश कुंद्रा, सब लाइव देख रहे हैं। लाउड होता जा रहा है। मैंने दिया से बोला, मैंने कहा दिया हमारी इतनी कॉपी हो रही है, तो दिया बोल रही है हाँ आपको ही तो कॉपी करेंगे सब। मैंने कहा नहीं, और देखो मैंने डायलॉग भी सुनवाया है। अभी तो उन्होंने ना आधे टाइप का डायलॉग लिया है, पूरा तो उन्होंने लिया ही नहीं था। मैंने मतलब पहले जो थे, अभी उन्होंने कम कर दिया, अपने स्टाइल में कर दिया, लेकिन तोड़ मरोड़ के हमारे जैसे ही है, स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। पहले वो पूरा सेम वैसे ही बोलते थे। अब उनकी उतनी कौन से वीडियो में देखा था मैंने, पता नहीं। मैं उनके एक दिन ऐसे ही न्यूज आ गई, देखने लगे। और आज इंस्टा पे रील देखी, एक अभी करंट में रील आई है कि कूड़ा आप कहाँ फेंकोगे, जंगल में शेर खा जाएगा। अरे शेर उनको खाएगा जो कूड़ा कर रहे हैं, हम तो कूड़ा करने से रोक रहे हैं। बाप रे, इतनी कॉपी हो रही है, चैनल आगे बढ़ा नहीं रहे इतनी देर में। भैया चैनल को भी बढ़ाइए आगे। ये ना शोर बढ़ता जा रहा है इतना। अच्छा 10 बजे बंद होगा ये, और अगर ये इस टाइम ये थोड़ा कम हो जाए, बिल्कुल ही कम हो जाए। ये देखो बंद हुआ, कितना प्यारा अच्छा लग रहा है ना। तो मैं तो घर जा रही हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे। अच्छा लग रहा है कि आप को लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कॉपी भी कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं, खुद का ध्यान भी रखें, ठीक है। और मैं तो रख रही हूँ। आज मेरे को काफी अच्छा लगा है, क्योंकि ना इस टाइम सर्दी हो जाती है, शाम को गंगा जी किनारा है, हवा चलनी शुरू हो जाती है। सुबह 3 बजे से हवा चलनी शुरू होती है। आज मैं जगी हुई थी तो मैंने नोट करा, 3 बजे जू जू हवा चलनी शुरू हो जाती है, और फिर वो 9 बजे तक चलती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं।